हेलो। हाँ, मैं विन कुंद्रा को आर्थर रोड जेल में शिफ्ट करना है। सिक्योरिटी बहुत ही टाइट चाहिए मुझे। हाँ, मुझे पता है मीडिया का प्रेशर है, ऊपर से उसके फैंस हैं। हाँ ओके ठीक है। हवलदार, वैन की सिक्योरिटी का इंतजाम बराबर से हो जाना चाहिए और वो पेपर्स भी रेडी कर लेना, ठीक है? इंस्पेक्टर साहब, ये आप क्या कह रहे हैं? आप विन कुंद्रा को कहाँ शिफ्ट कर रहे हैं? देखिए, हम विन कुंद्रा को 1 हफ्ते के लिए आर्थर रोड जेल में शिफ्ट कर रहे हैं, जब तक उनके केस की सुनवाई होती है। लेकिन क्यों? आप विन कुंद्रा को आर्थर रोड जेल क्यों शिफ्ट कर रहे हैं? अब मैडम, विन कुंद्रा कोई मामूली आदमी तो है नहीं, सुपरस्टार है। वैसे भी एक बार पुलिस स्टेशन में शूट आउट हो चुका है। विन की सेफ्टी का सवाल है, हम ज्यादा रिस्क नहीं उठा सकते। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं अपने पति से कुछ देर के लिए मिल सकती हूँ? हाँ मिल लीजिए, मगर ज्यादा समय मत लगाइएगा। थैंक यू सो मच। विनू? सिद्धि, विनू, क्या तुम्हें पता है तुम्हें आर्थर रोड जेल शिफ्ट किया जा रहा है? हाँ मुझे पता है। तुम चिंता क्यों कर रही हो? मुझे कुछ नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल भी चिंता मत करो तुम। नहीं विनू, नहीं, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मुझ पर हिम्मत नहीं है विनू, मैं तुम्हें नहीं कहूँ। सिद्धि 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 सिद्धि, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। देखो, मैं जानता हूँ तुम पे क्या बीत रही है, और तुम्हें मैं बता नहीं सकता कि मैं भी अंदर से कितना दुखी हूँ। एक पल भी मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता सिद्धि। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं सिद्धि। मैं नहीं रह। नहीं विनू, नहीं, तुम समझ नहीं रहे हो विनू। 14 साल मैंने तुम्हारे बिना बिताए। एक एक पल एक सदी की तरह बीता भी। नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना, नहीं रह सकती मैं तुम्हारे बिना विनू। सिद्धि सिद्धि, तुम रोना बंद करो। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब तुम रोती हो सिद्धि, प्लीज। नहीं, मैं तुम्हें अब और तकलीफ नहीं दे सकता सिद्धि, और अपनी माँ को जेल भी जाने नहीं दे सकता। तुम्हारे बिना मेरा क्या होगा विनू? मैं तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगी? ये कभी सोचा है तुमने? क्या बात है प्राची, आज किचन में? वैसे सच बात कहूं, जो हुआ ना सही हुआ। अब जिसकी तेरे जैसी बहन हो ना, उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था, है ना? दीदी, मेरे प्यारी देवरानी, खुश रहो। ये ताई को भी क्या जरूरत थी सबके सामने तमाशा करने की? राजवीर, छोड़ो मुझे, दर्द हो रहा है। चुप! कल रात भर मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, लेकिन तुम हमारे कमरे में आई क्यों नहीं? हुआ क्या था? छोड़ो राजवीर, यू आर हर्टिंग मी। वह छौलछाप, तुम्हें झूठ बोलने में थोड़ी भी शर्म नहीं आती? हाँ, कल तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही थी कि मेरी ताई ने ये किया वो किया। हाँ, कल जो हुआ उसका क्या? मैं तुम्हें लंच पे लेके गया, मैंने इतना खर्चा किया, एक तो पैसे के पैसे बांधे पड़े हुए और इतने सारे खर्चे। एक काम कर, मेरे पैसे वापस कर। राजवीर, बस हो गया। हाँ, इतनी अगर चुभ रही है ना मेरी बातें, तो मेरे सारे पैसे वापस कर दो। भिखारी का भिखारी रहेगा तो चिल्लर छाप कहीं का। छोड़ मुझे। मम्मी जी, पापा जी। सिद्धि, बोलो। अरे बोलो ना सिद्धि को भी। तुम्हें क्या लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद सिद्धि तुम्हारी मदद करने आएगी? सुन, तू सिर्फ एक चौल छाप नहीं, एक लूजर भी है, समझी? आखिर सिद्धि यहाँ तक पहुंची गई। हाँ, और उस नालायक विनायक ने अपनी प्यारी पत्नी को सब कुछ बता ही दिया। कोई बात नहीं सिद्धि, तुझे लग रहा है कि तू बाजी जीत गई है ना, लेकिन चिंता मत कर, ये खेल मैंने शुरू किया है, मैंने, और इसको खत्म भी मैं ही करूंगी। वैसे भी मेरे बेवकूफ पति ने सारी जायदाद मेरे नाम जो कर दी है,
बेचारा, अब उसको तो आर्थर रोड जेल भेजा जा रहा है। अगले हफ्ते उसके ऊपर शिवम के मर्डर का केस चलने वाला है। गया, वो तो गया, काम से गया। बच्ची तू तो तुझसे तो मैं ऐसे निपट लूंगी, ऐसे। और ये सब कुछ याराम, ये शानो शौकत, ये पैसा, ये सब कुछ मेरे अपने बेटे के लिए। चलिए, खाने का वक्त हो गया। अरे भाई आ गए। सलाम भाई। सलाम भाई। सलाम भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। सलाम भाई। सलाम भाई। नमस्ते भाई। नमस्ते। सलाम भाई। नमस्ते भाई। सलाम भैया। सॉरी, आपको कहीं लगी तो नहीं? आई एम सॉरी। अगर मेरी गुड़िया को जरा सी भी खरोच आ जाती तो मैं तेरी जान ले लेता। चल, जेल में भी राड़ा करता तुम लोग।
ये मेरे प्लान को अंजाम देने का परफेक्ट टाइम है, क्योंकि यहाँ माँ और मेरे अलावा कोई और नहीं है। माँ, माँ प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैंने जो कल आपसे कहा मुझे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैंने आपसे ये सब क्यों कहा? माँ, मैं सच्चे दिल से आपसे माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी। लगता है महारानी की अकल ठिकाने आ गई है। अब कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। कोई भी पत्नी अपने पति को जेल जाते कैसे देख सकती है। नहीं माँ, फिर भी मुझे इस तरीके के इल्जाम आप पर नहीं लगाने चाहिए थे। मैंने गलती नहीं, गुनाह किया है। अरे भूल जा, रात गई बात गई, और फिर हम दिल की बातें अपनों से ही तो करते हैं ना। माँ एक मिनट। जी जी इंस्पेक्टर देशमुख। हाँ वो हाँ एक मिनट। हाँ जी, मैंने आपको इसीलिए कॉल किया था। वो दरअसल शिवम के मर्डर केस के कुछ अहम सबूत मिले हैं मुझे, और मुझे पूरा यकीन है इन सबूतों की बुनियाद पर हम शिवम के कातिल तक जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं। सिद्धि, आई होप तुम्हारी ये मंजरी माँ सब कुछ सुन रही हो। हाँ दादी, लगता है सिर है। जी 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 जी, मुझे आपकी आवाज सुनाई दे रही है। वो सबूत वो मुझे किसी मददगार ने दिए हैं, और इंस्पेक्टर सर मुझे पूरा यकीन है कि इन सबूतों की बुनियाद पर मैं अपने पति विन कुंद्रा को बेगुनाह साबित कर सकती हूँ। ये सिद्धि के हाथ सबूतों का कौन सा खजाना लग गया है? जी उसमें मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग्स हैं, कुछ सीसीटीवी फुटेज है, बट इंस्पेक्टर सर वो एक्चुअली मैं उसे प्ले करके देख नहीं सकती, क्योंकि मेरे पास डिकोडिंग इक्विपमेंट नहीं है। इसलिए इंस्पेक्टर सर मैंने सोचा कि मैं पुलिस स्टेशन में आ जाती हूँ और आपको दे देती हूँ, फिर आप उसे डिकोड कर देंगे। इंस्पेक्टर सर, हो सकता है कि इन सबूतों से हमें कांता के कातिल का भी पता चल जाए, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि कांता और शिवम का कातिल एक ही इंसान है। ये नहीं हो सकता, वो सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। जी सर, जी ठीक है, मैं आधे घंटे में पुलिस स्टेशन पहुंच। ओके, पुलिस स्टेशन नहीं आना है देन? जी यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। हो सकता है उस कातिल ने मुझ पर नजर रखी हो, उसका कोई खबरी हो पुलिस स्टेशन में। हमें चौकन्ना रहना होगा। हाँ बस एक छोटा सा काम है, बस वो करके 2 मिनट में मैं निकल रही हूँ। लगता है वो सारे सबूत इसी सूटकेस में है। सिद्धि के वापस आने से पहले मुझे इन्हें हासिल करना होगा। सिद्धि, तू ये अपना सूटकेस यहाँ भूल गई थी। मुझे लगा तुझे इसकी जरूरत होगी, सोचा संभाल के रख दूं। माँ, एक आप ही है जो मेरे और विनू की इतनी फिक्र करती हैं। आप चिंता मत कीजिए, इसे मैं अपनी जान से भी ज्यादा संभाल कर रखूंगी। माँ एक मिनट। हेलो जी इंस्पेक्टर सर। हाँ बस मैं निकल। हाँ ठीक है, राम मंदिर रोड के पास सुनसान सड़क पता है मुझे। ओके, वहाँ जो बंद मिल है मैं वहाँ पर ब्रीफकेस छोड़ दूंगी। मैं 5 बजे तक वहाँ पहुँच जाऊंगी। बट इंस्पेक्टर साहब, मैं आपको पहचानूंगी। ओके, आप किसी को भेज रहे सिविल कॉस्ट्यूम में? हाँ, समझ गई मैं। जी ओके। ये हो क्या रहा है? मेरा सारा बना बनाया खेल बिगड़ता जा रहा है। ये सबूत पुलिस के हाथ नहीं लगने चाहिए। मैंने जाल तो बिछा दिया है, अब बस उस जाल में शिकार के फंसने की देर है। फंस तो मैं जाऊंगी अगर ये सबूत पुलिस के हाथ लग गए तो। देवा, मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हाँ दादी, हमारा प्लान कामयाब होता नजर आ रहा है। सिद्धि, बच्चे, क्या तुझे पूरा यकीन है कि वो सबूत लेने मंजरी जी तेरे पीछे पीछे आ जाएंगे? हाँ दादी, मैंने माँ को सूटकेस के साथ छेड़छाड़ करते देखा, और वो सबूत ना पुलिस तक कभी पहुँचने नहीं देंगी।
अब तो मुझे शाम के 5 बजने का इंतजार है। और आप देखना, माँ हमारे बिछाए जाल में जरूर फंस जाएंगी। देख बच्चे, अगर मंजरी जी को ये यकीन हो गया कि वो सारे सबूत तेरे पास है तो वो कुछ भी कर सकती है बच्चे। अरे दादी, आप बस देख लेना, शाम को 5 बजे या तो माँ वहाँ आएंगी या तो वो अपने किसी प्यादे को वहाँ भेजेंगी जो उनके सारे गुनाहों में शामिल है। अगर तुझे लगे कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है तो इमीडिएटली मुझे फोन करना। हाँ दादी, आप मेरी चिंता मत कीजिए, बस मेरे कॉल का इंतजार करना। देख लेना आप, हमारा प्लान जरूर कामयाब होगा और आज तो मैं माँ के चेहरे से शराफत का नकाब उतार कर ही रहूंगी। सिद्धि बच्चे, अपना ख्याल रखना। हाँ पाँच बज गए, माँ अब तक नहीं आई। कहीं वो समझ तो नहीं गई कि ये एक जाल है। सवा 5 बज गए, माँ अब तक नहीं आई। अब नहीं लगता कि वो आएंगी, मुझे जाना चाहिए। इस बुरखे के अंदर माँ तो नहीं है। रुकिए! कांता जी को हॉस्पिटल में मारने के लिए भी एक बुरखे वाली औरत आई थी। माँ?